तो आएंगी वोट मांगने के लिए? वोट मांगने आएगी तो हम काला झंडा दिखा देंगे। काला झंडा? बिल्कुल काला झंडा। तो फिर आप लोग डरते नहीं है क्या? ना ना बिल्कुल ना डर। आप लाट जब भूतेरे दुनिया ने मरवा दिया है, भूतेरे में पिटवा दिया है, कहाँ तक डर पाएंगे? ऐसे डर पर ना जाए तो निकल गया डर आप लोगों का? हाँ बिल्कुल निकल गो। एक बार जाएंगे जेल चले जाएंगे का हो रो। अच्छा जी। बस मुंडिया डर नहीं लगता है? ना ना बिल्कुल ना देश बढ़िया मरद मोटियार हो सांसद में बोले जैसे मम्मन बोलो। यानी कभी बोली ना किसी भी यानी भूतेरा तो मतलब यहाँ में खा गई भूतेरा। तानाशाही जायदान अपना रखा है, लोगों पर झूठे मुकदमा कराना और मनमानी उनसे पैसे वसूलना पुलिस के माध्यम से, अवैध माइनिंग कराना, बिजलियों की टंकियों पर जो है अवैध वसूली करना। 90 लाख रुपए खा गया घाटे का हुआ ना खुदा हुआ ना घाटे 80-90 लाख आया वालू और इस सड़क ना बंद भाई बिजली ना दिए यार वोट ना दे सबको। और कुछ में चाय भी ना मिले जान जहाँ तहाँ चाय भी नहीं मिलती? हाँ कुछ भी ना मिले। सही बात है चाय भी ना मिले। वो तो बोल रही है बहुत इज्जत करती हूँ अगर कोई आता है तो इलाके का। अरे कस के इज्जत भाई झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? झूठ। परेशान मुसलमान भाई परेशान करा जगह जगह। कैसे परेशान करें? वो छपरा को ताहिर डाडम काम है ये कम रोका गड्ढा पे मारो बेचारो ये फालतू को ये काम मारो है ना। अब ना दे वोट वोट वो तो मैंने 9 दी फर्जी जिताने के लिए। हाँ जिताने के लिए जी जान लगा दी जी जान लगाई। और अब तो अब अड़ा हुई ना हम। अच्छा जी। हाँ कोई मतलब एक नेता हो कोई बढ़िया। राजस्थान के कामा विधानसभा चुनाव की सर्वे करने के लिए फिलहाल हम पहुंचे हैं पापड़ा गांव में और पापड़ा गांव की जो जनता है वो क्या कुछ सोचती है वो जानने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग यहां से गुजर रहे थे तो इलाके के कुछ जिम्मेदार लोग एक खोखे पर बैठकर के राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे। दरअसल अब की बार कामा विधानसभा की जनता किसको विधायक बनाना चाहती है और इसके अलावा 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। बाबा क्या नाम है? रुद्दार जी। रुद्दार कौन सा गांव है? पापड़ा। पापड़ा। अच्छा ये बताइए कि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा है क्या कुछ काम हुआ है और आने वाले समय में किसको वोट देने वाले हैं? भाई काम तो 5 साल में आज तक फटकी नहीं जायदा देखा ना देखी कोई जनता आ रही है कि कोई मर रही है कोई बच रही है कोई भी ना आया आज तक। तो मंत्री जी तो बोलते हैं मैं सबके पास जाती हूँ गांव गांव में जाती हूँ। झूठ बोल रही है आज तक भी ना है। झूठ? सरासर। अच्छा आज तक फटकी ना। तो ये बताओ यानी कि जब फटकी नहीं तो फिर काम कैसे कराएं? काम हम तो कोई जिंदगी में देखो नहीं हम पापड़ा पंचायत कोई काम हो अभी तक कोई काम नहीं हुआ कुछ भी नहीं। ये खड्डा पड़ा रोड पड़ोई ना बंद आज तक। अच्छा घाटे जो हमारे मरना गिर गिर ना हुई आज तक। तो आप लोग बोलते नहीं है कि भैया कि हमारे रास्ते क्यों नहीं बन रहे हैं? सुनाई ना करे आवे ना सुनाई जब करेगी आवे नहीं। कैसे सुनाई नहीं करते? आप जाओ ना वहाँ कोठी पे जाओ। अरे कोठी पे चाय भी ना मिले जान जहाँ तहाँ चाय भी नहीं मिलती। हाँ कुछ भी ना मिले। सही बात है चाय भी ना मिले। वो तो बोल रही है बहुत इज्जत करती हूँ अगर कोई आता है तो इलाके का। अरे कस के इज्जत भाई झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? झूठ। अच्छा बताओ पिछली बार वोट किसको दिया था? जायदा कोई। हाँ तो माला वाला भी पहनाई होंगी, मान सम्मान भी क्या होगा? मारा पैसा सब कुछ करूंगा तो। अच्छा और ग्राम को 1 रुपया कोई दागी ना 9 रुपया दिया। हाँ तो अब की बार फिर मतलब किसको वोट दे रहे हो? भाई अब की बात है जनता कोई जो टिकट बढ़े लेकर आए मुसलमान भाई कोई भी आ जाए वोट देना। कोई ना बीजेपी से आ जाए चाहे कांग्रेस से आ जाए कोई आ जाए ना। अगर यहाँ से अलग कांग्रेस वाला तो अलग देंगे वोट। अच्छा लेकिन वो तो बोल रही में टिकट नहीं कटेगा। ना कटे तो ऊपर हो जाना नहीं कटे ना कटे हम कहाँ जाना है 12 में। अगर टिकट नहीं कटा तो फिर नहीं देंगे वोट इनको? ना 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 दे ना दे। बहुत दुखी हो आप लोग? ना दे बहुत दुखी हो? बहुत दुखी हो। कैसे? और कैसे कहा तो कुछ करके दे ही ना वास्ते करना करवाना कुछ भी ना सड़क ना कुछ आड़ो गोड़ो कुछ भी ना करवाना। वो तो अभी बोल रही है मैंने 75 करोड़ रुपए का इनकी वो करके बजट पास करवा दिया है। क्या चलिए। हाँ बाबा काहे गुस्सा हो रहे हो? भाई रोड देख तो हमारा कहाँ बन रही रोड की देखो कहाँ बन रहा। तो काम चल रहा है ना इस पे? कहाँ काम चल रहा? 1 साल हो गए काम चलते चलते। देख खड्डा ना कुछ भी ना हो रहा हमारे थे। फिर ये बनता क्यों नहीं है भाई? अब या तो मंत्री जाना चाहे ना मंत्री बने ना बने हम कहाँ जाने अखबार में। मंत्री जी तो बोल रहे मैंने पूरे यानी कि इलाके में सीसी रोड बनवा दिए हैं। भाई ही कहाँ सीसी रोड कुछ भी ना है तो झूठ बोलना काम है। झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही सर हम कहा तो। अच्छा फिर ये बताएं कि आप लोग गए कभी कि हमारा काम रुका हुआ है काम करवाएं हमारा? भाई जाएंगे तो सरपंच जाएंगे अभी मर जाएंगे बड़े बड़ा हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। तो वोट तो आप देते हो ना?
अरे वोट देवा पर करे कहा वोट दे के भाई। वोट तो हम ही दे तो इनके बेटे जैसे लगा दिए सरपंचों से, चल भाई अब के ना दे भाई, सच बात ही है। इतने दुखी हो? इतने दुखी अब हाँ, कोई भी मेव आ जा वाक देंगे, कोई मुसलमान आ जा, बीजेपी सो जा, कांग्रेस सो जा, वाक दे देंगे। अच्छा, फिर पार्टियां नहीं देखेंगे आप लोग? पार्टी ना देख। और अगर यानी कि टिकट अगर बीजेपी का किसी हिंदू को मिलता है और मुस्लिम के लिए कांग्रेस का टिकट मिलता है जायदा को, फिर क्या करेंगे भाई? फिर तो हम जायदा देंगे या मस्जिद सब, फिर मजबूरी आप मजबूरी है हमारी, फिर तो ये मोहर लगेगी। फिर ये बताओ, वोट मांगने आएंगे तब क्या बोलेंगे उनको? बोले ही कहा वासु, कहे ही कहा वासु, कुछ भी ना कहे, वो तो मैं सुने ही ना, अभी ना और हाल सुनती क्यों नहीं? वो तो बोलती मैं जनता दरबार लगाती हूँ, सुनती हूँ। भाई ना कोई भी ना है भाई, ये बैठा बूढ़ा बैठा और पूछ ले, मैं झूठ बोल रहा हूँ इसलिए बैठा और पूछ ले, कुछ भी ना और पूछ ले। हाँ बाबा, किसको वोट दे रहे हो? अरे हम तो मुसलमान भाई के देंगे, कोई आ जाए ढंग जो बढ़िया काम करेगा पंचायत को वाह को देंगे। तो जायदा भी तो अच्छा काम करती हैं। जायदा ने तो आज तक वो बिना हमारे वो बिना करो कहा कुछ भी काम ना करो, जायदा ने तो आज तक मुड़ के ही ना लगाई पंचायत में, तो वो कहाँ काम करेगी अब? तो इतने नाराज है आप लोग जायदा से? हम तो बिल्कुल नाराज हैं जी। जाको टिकट मिल जाएगा मुसलमान भाई को वाह को देंगे। तो कांग्रेस को देंगे बीजेपी को? चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को हो, पार्टी तो कोई भी काम नहीं कराती, जो टिकट मिलेगा वो वालू देंगे मुसलमान भाई को। चलिए जी भाई साहब, क्या नाम है? सद्दाम। अच्छा ये बताएं कि एक नौजवान होने के नाते क्या लग रहा है कि 5 साल के कार्यकाल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? 5 साल के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ हमारे एरिया में। और पूरा जैसे सड़क है, लाइट है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे सिंचाई का जो भी साधन है कोई भी नहीं है। हमारी फसलें सूख जाती हैं लाइट के कारण भी। बाकी ऐसी कोई सुविधा हमारे 5 साल के अंदर कुछ नहीं कराई मंत्री जी ने। तो आप लोग तो यार नौजवान हैं, आप लोग तो बोल सकते हैं, आप लोग तो कह सकते हैं ना। काफी बार बोला है, काफी बार वो सर्च भी किया है, उनके पास में दरखास्त भी लगाया है। अब बोलते हैं हाँ कराएंगे, काम कराएंगे। 1 साल हो गया, हमारे रोड की वजह से इतना धूल मिट्टी हो रहा है और डंफरों के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए भी। बाकी कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत परेशान है आप लोग? परेशान है भाई साहब। तो अब की बार किसको वोट देंगे? कौन है ऐसा नेता जो आपकी समस्याओं का समाधान करवाएगा? अब की बार हम ऐसे नौजवान को, ऐसे चेहरे को देखना चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र को विकास कराए, जो क्षेत्र में काम कराए। अच्छा, तो कौन है ऐसा नेता? देखो जी, हम तो अपनी तरफ से एक जुम्मे खां को चुनना चाहते हैं जो हमें अच्छी सुविधा दिलाएगा। तो जुम्मे खां मतलब बीजेपी पार्टी से हैं? हाँ जी, बीजेपी पार्टी से। तो आप लोग यानी कि दुखी होकर के बीजेपी पार्टी को समर्थन करेंगे? बिल्कुल दुखी होकर के बीजेपी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं भाई साहब। चलिए, ये हमारे साथ में इलाके की जनता है जो कहीं ना कहीं चाहती है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए। बाबा कैसे उदास हैं? वैसे ना ठीक है भाई। ठीक है और ठीक। किसको वोट दे रहे हैं अब की बार? अब की बार भाई जो बढ़िया विधायक आएगा वालू देंगे। तो विधायक तो मंत्री जी है ना बढ़िया ना, यालू तो ना दे। तो यानी कि खानदान चला रहा है राजनीति में। 80-90 लाख रुपए खा गिरा घाटी का हुआ ना, खुदा हुआ ना घाटी। 80-90 लाख 80-90 लाख आया वालू। और इस सड़क ना बंद भाई, बिजली ना दिए, यालू वोट ना दे सबको, यालू वोट ना दे भाई। हम फिर आप लोग बोलते नहीं भाई यानी कि पैसा जा कहाँ रहा है? हमारी सुनाई करेंगे, बड़े डान के माने हो तो भाई। अच्छा सुनाई ना करे, अब जैसा सुनाई ना कर भाई, यालू वोट ना दे बस। बहुत दुखी हो आप? हाँ दुख है, तो परेशान मुसलमान भाई परेशान करा जगह जगह। कैसे परेशान करें? वो छपरा को ताहिर डाडम काम है, ये कमरों का गड्ढा पे मारो बेचारो, ये फालतू को ये काम मारो है ना। अब ना दे वोट वोट। वो तो बोलते हैं कि ये सारे बरसाती मेंढक हैं, ये परेशान करते हैं, जनता को परेशान करते हैं। बरसाती मेंढक खंदांगा ये जने कहाँ पहुँचा देंगे? ये जायदा है। अच्छा जी, जायदा वोट नहीं देंगे आपको, बिल्कुल ना देंगे। अगर जुम्मे खान वोट दे देंगे। अच्छा, बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से आ जाए। हमने कोई बस बीजेपी से कोई मतलब ना है, हमने अपना बढ़िया नेता चाहिए। बढ़िया नेता। पिछली बार दी आलू 9 दी। मैंने 9 दी। अच्छा जी। हाँ, अब के ना दे, मैंने 9 दी फर्जी। जिताने के लिए? हाँ, जिताने के लिए जी जान लगा दी जी जान लगाई। और अब तो अड़ा हुई ना हमारे। अच्छा जी। हाँ, कोई मतलब एक नेता हो, कोई बढ़िया मर्द मोटियार हो, सांसद में बोले जैसे मम्मन बोलो। यानी कभी बोली ही ना किसी भी, यानी भूतेरा तो मतलब यहाँ में खा गई, भूतेरा न खा गई हमें घाटी खुदवाना में। घाटी खुदवाने में? ओ घाटी 80-90 लाख रुपए आया घाटी लो। और आज तक मतलब वो घाटी खुदवाई ना, रोड बनो ना किसी मतलब एक कोई बिजली आई ना किसी मतलब एक जब रोज न तार टूटा रहा, हम ना दे सा वोट, जायदा बिल्कुल ना दे सा।
चाहे कोई भी आ जाए। तो जायदा तो बोलते हैं कि मैंने बहुत काम करवाया है। कुछ ना कराया, कुछ भी जानना जीती है ना, आज तक मुड़ के ना लखाई। अच्छा जी, बिल्कुल ना है। तो आप तो आएंगी वोट मांगने के लिए? वोट मांगने आएगी तो हम काला झंडा दिखा देंगे। काला झंडा? बिल्कुल काला झंडा। तो फिर आप लोग डरते नहीं है क्या? ना ना बिल्कुल ना डर। आप जब भूतेरा दुनिया ने मरवा दिया है, भूतेरा में पिटवा दिया है, कहाँ तक डर पाएंगे? ऐसे डर पर ना जाए तो निकल गया डर आप लोगों का? हाँ बिल्कुल निकल गो। एक बार जाएंगे जेल चले जाएंगे हो रो। अच्छा जी, बस मुंडिया डर नहीं लगता है? ना ना बिल्कुल ना देश। तो ये तो बोल रहे कि जो विपक्ष में हमारे चुनाव लड़ रहे हैं ये तो 2000 पे सिमट जाएंगे, कौन जीतेगा? कौन 2000 पे? आपकी 2000 वोट स्टेट सेंटर में से लेगी। अच्छा जी, हाँ ले सही ना आपके वोट ही ना ले ही शुद्ध बस एक दीनो और एक सरपू, यही है बस, और कोई भी ना है, कोई भी ना पापड़। अच्छा जी, बस हाँ। तो आपकी बात बदलने का बिल्कुल बिल्कुल बदलना पूरा मूड है, कोई ना दे। उनका कहना ये है कि अगर कामा को बचाना है तो जायदा को फिर से लाना है। ना 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 कुछ ना ला, जायदा ना आवे ना, कभी भी ना आवे, चाहे टिकट मिल जाए ना। चलिए, ये है हमारे साथ में इलाके की जनता जो कहीं ना कहीं अब की बार चाहती है कि कामा में बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव कैसे होगा ये वक्त बताएगा। जी क्या नाम है आपका? फारूक है जी। फारूक, अच्छा फारूक ये बताएं कि अब की बार कामा विधानसभा से कौन विधायक बनना चाहिए? कामा से कोई ऐसा विकासशील पुरुष विधायक बने जो कामा के लिए विकास दे सके। और हमारा कामा क्षेत्र तो तैयब जायदा परिवार ने पीछे रख दिया और ये 20 साल पीछे चला गया, क्योंकि इनकी नीति एक तानाशाही नीति है। कैसी तानाशाही? डिक्टेटर नीति है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोग नहीं मानते। ये अपने मन में जो है एक तानाशाह गुमान रखते हैं। अच्छा, कैसी तानाशाही करते हैं? ऐसी तानाशाही जब यहाँ कर निकलती है वो बत्ती को लेकर, मंत्री बनने के बाद में, खासकर विधायक बनने के बाद में, मिनिस्टर जब तक बनी है, जब से तो इसका काफी जो गुमान आ चुका है, तो लोगों को अपमानित किया जगह जगह इसने। और ये समझो जे कि ये जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि ना होकर ऐसे समझो जैसे अंग्रेजों का एक नॉमिनेट गवर्नर हो। अच्छा। इस तरीके से तानाशाह जायदान अपना रखा है। लोगों पर झूठे मुकदमा कराना और मनमानी उनसे पैसे वसूलना पुलिस के माध्यम से, अवैध माइनिंग कराना, बिजलियों की टंकियों पर जो है अवैध वसूली करना, ट्रांसफर फार्म फूक जाते हैं जिनके बिल भी जो कंप्लीट होते हैं फिर भी उनसे 40,000 रुपए लेकर जो टंकी देते हैं ये लोग, वो पैसा जलीस के पास जाता है। माइनिंग का पैसा जमशेद के पास जाता है जो इसका जो ड्राइवर है। और बाकी ये झूठे जो मुकदमे क्षेत्र के जो कराते हैं, क्षेत्र के मुकदमे करते हैं, धारा 376 का जो झूठे मुकदमे दर्ज कराकर लोगों को पीड़ित करते हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कैमरे पर, मैं तो हिम्मत भी रेख न बोलने की, लेकिन बोलना पड़ता है जब हद से पानी गुजर गया। ऐसा ना हो शाम तक मुझ पर भी कोई 376 का फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाए, मुझे तो ये डर लग रहा है। मतलब इतने डरे हुए हैं लोग? इतने लोग डरे हुए हैं क्योंकि सुबह अगर इसके सामने अगर कोई बोलता है तो शाम तक मुकदमा दर्ज होता है, ये पक्की बात है। अगले दिन गिरफ्तारियां हो जाती हैं। लेकिन इनका शासनकाल ये समझो जैसे अंग्रेजों का शासनकाल 1947 से पहले जो शासनकाल था इंडिया में, आज वो शासनकाल जायदा का दिखाई देता है कामा क्षेत्र के अंदर। शासनकाल तो पहले भी रहा होगा, फिर भी क्यों जिता दिया इसको? नहीं, पहले इसको हराया था ना, पिछली दफा हारी थी ये। जगत सिंह को वोट दिया था जनता ने मजबूर होकर। मेव मेजोरिटी सीट से जगत सिंह का बन जाना एक चौंकाना वाला विषय है जी। यहाँ मेव मेजोरिटी सीट है, 40,000 मेव वोट ज्यादा है इस सीट पर। मेव मेजोरिटी सीट है। अच्छा बताओ, इतने आप लोग दुखी हैं तो अब की बार इनकी कौन नेता आ रहा है? अब की बार जो मेव समाज में इससे 80% दुखी हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसी मेव चेहरों को मिलता है या लोकल को मिलता है या जुम्मे खां को मिलता है या किसी अन्य को मिलता है, मेव को, लोकल को, तो कामा की जनता, मेव समाज ही उसे 80% वोटिंग करेगा बीजेपी का। और जबकि दूसरा समाज के पास 1,10,000 वोट हैं, हिंदू समाज के पास, वो वन साइड बीजेपी के लिए वो वन साइड वोट करेंगे। इसलिए जायदा का हारना निश्चित है। अगर यहाँ लोकल मेव को टिकट मिलता है और जायदा चुनाव में रहती है तो मार्जिन डिफरेंस 70,000 के लगभग होगा यहाँ जीत का अंतर। बीजेपी कैंडिडेट का, हाँ जी, बीजेपी कैंडिडेट यहाँ 70,000 के मार्जिन से जीतेंगे।
चलिए, ये हमारे साथ में इलाके की जनता है जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि इलाके की जनता मौजूदा विधायक और मंत्री से दुखी है, परेशान है। अब की बार या तो उनका टिकट कटना चाहिए, और अगर उनका टिकट नहीं कटता है तो अब की बार जो बीजेपी के कैंडिडेट रहेंगे मुस्लिम, उनको इलाके की जनता तन मन और धन से सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी, और उसके बाद में एक अच्छे मार्जिन से जीत दिलाएगी। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ तब्दीली कामा विधानसभा में होने वाली है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात, राजस्थान, पापड़ा।